नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम सोशल सितारे में एक बार आपका फिर स्वागत है। हर बार की तरह इस बार फिर हम आपके बीच में एक ऐसे सोशल सितारे लेकर आए हैं जो सोशल वर्क भी करते हैं और इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा काम और बड़ा योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राजेंद्र नारगुनकर सर की। मेरे साथ में मौजूद है सर। इस खास कार्यक्रम न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से कैसे सोशल वर्क जो है ये यूनिवर्सिटी करती हुई नज़र आ रही है और कब से इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई है? ये यूनिवर्सिटी वैसे बिल्कुल नहीं है जी। 1.5-2 साल हुए हैं हमको स्टार्ट करके और करंटली दूसरी बैच में 2 प्रोग्राम्स हम रन कर रहे हैं। एक तो है 2 साल का MBA जी, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और एक है BBA और MBA कंबाइंड, मतलब 5 साल 3+2 जिसको हम इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम कहते हैं जी। तो ये 2 प्रोग्राम से हमने शुरुआत की पिछले एकेडमिक ईयर जी, मतलब 23 में, और अभी जो है वो सेकेंड बैच हमारी स्टार्ट हुई जी। अभी हाल ही में। तो 1.5-2 साल इज़ द एज ऑफ द यूनिवर्सिटी, और मेरे ख्याल से सोशल वर्क आप कह रहे हैं तो एजुकेशन इटसेल्फ इज सोशल वर्क, राइट फ्रॉम स्कूल स्टेज से लीजिए या फिर एजुकेशन एट अ हायर लेवल, कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल, ये सभी हमारी सोसाइटी को अनेक तरह से हेल्प करती हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ या योगदान कहिए MBA प्रोग्राम्स का होता है हमारी कंट्री में खासकर, वो है कि एक करियर पाथ दिखाते हैं स्टूडेंट्स को, जो कि कभी कभी अंडर ग्रेजुएट में होता नहीं है हमारे यहाँ। शायद कुछ देशों में होता होगा, लेकिन इंडिया की ये खासियत रही है हमेशा। मैं खुद MBA करके आया हूँ आगे, तो प्लेसमेंट जिसको हम कहते हैं कि जॉब मिलना MBA के बाद, वो भी एक सोशल, एक तरीके से आप देखिए तो एक सोशल पर्पस सर्व करता है, क्योंकि कंपनी हो या NGO सेक्टर हो या गवर्नमेंट हो, ये सारे सेक्टरों को मैन पावर की ज़रूरत होती है जी। और क्वालिफाइड मैन पावर, अच्छी मैन पावर की, ये नहीं कि कोई भी आम नागरिक जिसको जो क्वालिफाइड नहीं हो उसको नौकरी दे दें, इस तरह की नहीं बोल रहा हूँ। जो जिसमें काबिलियत हो इंसान में, उसको अच्छी तरह से शेप करके ऑफर करना सोसाइटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कॉरपोरेट्स के लिए, ये भी मैं मानता हूँ कि ये भी एक सोशल वर्क ही है। बिल्कुल, एक अच्छी जनरेशन देना भी एक सोशल वर्क ही होता है। सर, अगर प्रेस्टीज ग्रुप की बात की जाए तो इस ग्रुप के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि इस ग्रुप में क्या कुछ खास है, इस यूनिवर्सिटी में क्या कुछ खास है जो यूनिवर्सिटी, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी कई ऐसी हैं जो मार्केट में हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में क्या कुछ विशेष है उन यूनिवर्सिटीज से हटकर? एक तो हमारी विजन काफ़ी अलग है, मैं कहूँगा आमतौर के जो यूनिवर्सिटीज़ की आप बात कर रहे हैं उनसे हटके है, क्योंकि हमारी ओरिजिन जो है यूनिवर्सिटी की, वो एक कंसल्टेंट के रिपोर्ट के माध्यम से शुरू हुई है। BCG का नाम आपने शायद सुना होगा, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, काफ़ी ग्लोबली रिनाउंड कंसल्टिंग ग्रुप है। उनके माध्यम से हमने एक रिसर्च रिपोर्ट मंगवाई थी हमारे फाउंडर्स ने, जो कि प्रेस्टीज ग्रुप के सदस्य हैं। और प्रेस्टीज ग्रुप तो वैसे 30 साल से एजुकेशन सेक्टर में था ही, और पुराने कॉलेजेस हमारे कई हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी, इसका निर्माण किसी और विजन के साथ उन्होंने किया है, और ये विजन है कि इट शुड बी अ ग्लोबली रिनाउंड यूनिवर्सिटी इन अ फ्यू इयर्स टाइम। जिसका मतलब है, हम हार्वर्ड की बात करते हैं, MIT की बात करते हैं, या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की, ऑक्सफोर्ड की बात करते हैं, उनकी तुलना में कहीं हमको भी पहुंचना है जी। इंडिया की बात करें तो मैनेजमेंट फील्ड में IIMs हो या टेक्निकल फील्ड में IITs हो, तो इनके साथ उनके स्टैंडर्ड की एजुकेशन हम लोग
देना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को जी और उसी काबिलियत का बनाना चाहते हैं कि जहां भी वो काम करें जी आगे जाके उनका जो भी करियर बने उनका कंट्रीब्यूशन कुछ खास हो। तो आप जो सोशल वर्क की पहले बात कर रहे थे हम अभी, जी उस एंगल से भी अगर आप देखें तो इसको हम सोशली यूजफुल जी। ह्यूमन बीइंग या करियर पर्सन बनाना चाहते हैं और बोथ जेंडर्स जी वी वांट टू ब्रिंग इन बोथ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स ऑन एन इक्वल लेवल। तो जस्ट टू गिव यू एक छोटी सी स्टैटिस्टिक अगर दे दूं तो अभी हमारी जो सेकंड बैच ऑफ एमबीए है जी। उसमें फीमेल स्टूडेंट्स आर मोर देन द मेल स्टूडेंट्स। ओके तो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं जी। कि किस तरह की सोच हमारी है जी। और हर प्रोग्राम में जो भी प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं अभी उसमें फैकल्टी की जो क्वालिटी है जी वो सबसे अलग है। जी आमतौर पे आप यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो आपको इस लेवल की फैकल्टी मिलेगी नहीं जी एक तो हमारी रिक्रूटमेंट जी। फैकल्टी जो हम रिक्रूट करते हैं जी वो ज़्यादातर आईआईटी या आईआईएम की टाइप के इंस्टीट्यूट जी। से आती हैं। आप उनसे मिल सकते हैं जी। अगर चाहे तो। और ये भी कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमने बनाई है क्योंकि उसमें डिमांड इस तरह से बढ़ रही है इंडिया जी, में बिल्कुल कि इनको नौकरी मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जी जिससे कि हमारा भी ब्रांड इमेज बढ़ेगा, स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छे बिल्कुल। हमको मिलेंगे और उनकी भी भलाई होगी और हमारी भी। सर माता पिता जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने के लिए आते तो उनका सिर्फ एक सपना होता है कि हम एमबीए में एडमिशन तो दिला रहे हैं लेकिन जॉब की क्या गारंटी होगी। प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी क्या जॉब की गारंटी देता है, क्या उनकी जो उम्मीदें रहती हैं उस पर किस तरीके से प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी खरा उतरता है। सर ठीक है, आपने जैसे कहा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जी। किसी भी एमबीए एस्पिरेंट स्टूडेंट्स के लिए, पर्टिकुलरली मैनेजमेंट में इंडिया में। जी तो ये बिल्कुल सही है। मैंने खुद एमबीए किया है आईआईएम बैंगलोर से, जहाँ जॉब की ऑलमोस्ट गारंटी होती जी। थी। 100% तो कोई दे नहीं सकता, जी। लिखित में तो नहीं देता है, लेकिन जैसे हालात होते हैं मार्केट के, तो मार्केट या कंपनीज भी चाहती हैं कि बेस्ट टैलेंट उन्हें मिले, बिल्कुल तो वो जहाँ भी उनको मिलता है वो वहाँ जाने को तैयार होते हैं। जी तो मैंने कई जगह नौकरी की है एमबीए कॉलेजेस में, भुवनेश्वर में रहा हूँ, जी। जेवियर इंस्टीट्यूट में, आईआईएम लखनऊ में रहा हूँ, आईआईएम कैलिकट केरला में भी काम कर चुका हूँ। जी तो कोई भी अच्छी इंस्टीट्यूट, प्राइवेट सेक्टर हो, आईएमटी नागपुर में भी जी। था कुछ साल। तो कहीं भी अगर प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर की कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन हो, ऑलमोस्ट गारंटीड प्लेसमेंट होती है। जी। तो हमारा यही मकसद है, यही कोशिश है कि हर एक स्टूडेंट यहाँ से जो भी नौकरी करना चाहे जी उसको हम नौकरी दिला सकें और अच्छी नौकरी दिला जी। सकें। तो इस मकसद से हम लोगों ने प्लेसमेंट टीम जो बनाई है, शायद आप मिले होंगे, मिस्टर चंद्रकांत सिंह हमारे प्लेसमेंट के हेड हैं, जी जो कि आईएसबी हैदराबाद से हैं। मतलब वहाँ 10 साल उन्होंने प्लेसमेंट में नौकरी की है और आईएसबी इज़ वन ऑफ द टॉप प्राइवेट मैनेजमेंट स्कूल्स इन इंडिया, जो कि ग्लोबली कंपेरेबल भी है। जी हैदराबाद में कई साल पहले उसका फाउंडेशन रखा गया था चंद्रबाबू नायडू जी के टाइम पे, जी बिल्कुल। और तब से वो आईआईएम के टक्कर में प्लेसमेंट्स वगैरह करती हैं। और उन्होंने एक इनोवेटिव 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम भी शुरू किया था, तो वहाँ से हम उनको रिक्रूट किए हैं। और उनके असिस्टेंट एक और है जी जो इसी तरह की एक अच्छी मैनेजमेंट स्कूल, ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि चेन्नई में है, जी वहाँ नौकरी कर चुके हैं। तो ये दो हमारी मेन टीम है फॉर प्लेसमेंट्स। जी तो उन्होंने जो अभी तक काम किया है, वैसे आप देखें तो नई इंस्टीट्यूट के लिए ये बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल। लेकिन हमारे जो 100 के करीब बच्चे थे
स्टूडेंट्स थे एमबीए में फर्स्ट बैच, जी जो कि अभी सेकेंड ईयर में जाएंगे, जी उनकी 100% समर प्लेसमेंट उन्होंने की है। जी जबकि ये बहुत चैलेंजिंग चीज़ है, बिल्कुल। जो नई यूनिवर्सिटी है एमबीए के डिपार्टमेंट उनके लिए है, काफ़ी उसके लिए इतना आसान काम नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल कोई दिक्कत के बगैर करके दिखाया है और इसी तरह से आगे प्लेसमेंट भी करेंगे, ये हमारी पूरी उम्मीद है। और मेरे ख्याल से उसमें कोई शक नहीं है हमारे मन में। तो सर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि यूनिवर्सिटी का वातावरण किस तरीके का रहता है, बच्चों का वहाँ मन लगता है कि नहीं लगता है। तो सर किस तरीके का वातावरण स्टूडेंटों को यहाँ पर दिया जाता है जिससे कि वे यहाँ पर पढ़ाई में भी उनका ध्यान लगता है और 100% प्लेसमेंट की ओर वे बढ़ते नजर आते हैं? तो दो तरीके से इसको अप्रोच किया जाता है किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में, और मैं बहुत सारी अच्छे कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा भी चुका हूँ जी। अभी तो खैर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ज़्यादा है, लेकिन जब हम लोग प्लेसमेंट या करियर की ओर से उसको देखते हैं तो उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो एकेडमिक जी, मतलब पाठ्यक्रम में हो या करिकुलम हो या पढ़ाने का तरीका हो, बिल्कुल, तो वो अलग होता है दूसरी और आमतौर के कॉलेजेस बिल्कुल से कंपेयर करें तो आईआईएम के या आईआईटी के जो फैकल्टी हैं वो अपने खुद के तरीके से पढ़ाना चाहते हैं, ऑटोनोमस जी। मतलब उनसे कोई और ना कहे कि आप ये करो वो करो, ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आती है जी। और उस टाइप के लोग हमारे यहाँ भी हैं, जिससे कि वो फुल फ्रीडम के साथ जी इनोवेशन कर सकें जी। नई चीज़ें जहाँ भी वो पढ़े या कॉन्फ्रेंसेस में गए, वहाँ से देखी सुनी जी, उसके बारे में रिसर्च किया। तो रिसर्च और पब्लिकेशन पे भी हम लोग ध्यान देते हैं फैकल्टी के, प्रोफेसर्स के, जैसे कि आईआईएम्स और आईआईटीज में भी होता है जी। और बाकी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ में भी यही ट्रेंड चल रहा है अभी कि आपका रिसर्च आउटपुट हो, आप केस स्टडीज़ लिखें, किसी लोकल इंडस्ट्री के साथ आपका रेगुलर इंटरेक्शन हो जाए, उनको भी आप बुलाएं क्लास के अंदर, ताकि मॉडर्न ट्रेंड्स जो भी चल रहे हैं अभी उनकी इंडस्ट्री में वो स्टूडेंट्स को पता चले। तो इस तरह से तालमेल दोनों में, इंडस्ट्री इंटरेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर प्लेसमेंट प्रिपरेशन, बिल्कुल मेरे ख्याल से। और जैसे कि मैंने अभी बोला कि इंडस्ट्री के स्पीकर्स जी या फैकल्टी, प्रोफेसर्स के तौर पे गेस्ट फैकल्टी भी बन के आते हैं एक या दो सेशंस लेने के लिए, या फिर पूरा का पूरा कोर्स भी कभी कभी पढ़ाते हैं जी। तो इन दोनों तरीकों से जो स्टूडेंट है उसकी प्रिपरेशन टॉप लेवल की होती है जी, जिससे कि वो इंटरव्यू में आसानी से सवालों का जवाब दे सके और उसकी प्लेसमेंट का चांसेस ऑलमोस्ट 100% बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है जी। सर देख रहे हैं हम डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल होता जा रहा है, यूनिवर्सिटी कितनी डिजिटल है? क्या डिजिटल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है? और डिजिटल से जुड़ाव के लिए क्या यूनिवर्सिटी का योगदान होता है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा उस डिजिटल इंडस्ट्री से जुड़ें, डिजिटल वातावरण में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वे अवेयर रहें? हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा आपने। तो एक तो इनके जो सिस्टम्स हैं वो मोस्ट ऑफ देम यहाँ पे डिजिटल ही हैं, जैसे अटेंडेंस, फीस पेमेंट जी, वो ईआरपी से कंट्रोल्ड है जी, एडमिशन प्रोसेस भी ईआरपी में जुड़ा हुआ है जी। सो उनको ये देखने को भी मिलता है हर रोज, बिल्कुल उनके डे टू डे अफेयर्स में भी जी। और आप देख रहे होंगे यहाँ भी एक स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, हर क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड्स हैं जी, और वो इंटरनेट कनेक्टेड भी हैं जी। तो अगर किसी प्रोफेसर को कुछ दिखाना हो जी, जो इंटरनेट से डाउनलोड करके या डिस्प्ले करके दिखाना, तो वो बिल्कुल क्लासरूम में भी कर सकते हैं जी। दूसरी बात, एक डिजिटल मार्केटिंग नाम का कोर्स, टाइटल्ड कोर्स भी है जो सबको कंपलसरी किया गया है एमबीए में जी, जिससे कि वो फंडामेंटल्स कम से कम हर स्टूडेंट जाने कि क्या होता है दुनिया में और डिजिटली क्या कर सकते हैं जी।
तो इन दोनों तरीकों से मैं समझता हूँ कि वो डिजिटली अवेयर भी होते हैं और अलग अलग सुपर स्पेशलाइजेशंस में उनके रिलेटेड कोर्सेज भी जो डिजिटली मतलब रिलेटेड हैं और कंटेंट उनका जी डिजिटल ट्रेंड्स के ऊपर है जी जो बाहर के लोग भी आके पढ़ाते जी। हैं उनके जो इंडस्ट्री में या सेक्टर में होता होगा डिजिटली, वो स्टूडेंट्स भी अवेयर हो जाते हैं क्योंकि वो उनके गेस्ट लेक्चरर या विजिटिंग फैकल्टी भी होते हैं अक्सर। सर हम अगर यूनिवर्सिटी की बात करें, पूरा यूनिवर्सिटी, सर कंप्यूटर लैब कितनी है यहाँ पर, कितने हॉल्स हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की कैपेसिटी को प्रॉपर तरीके से वहाँ पर बैठने की व्यवस्था से हर चीज़ से जोड़ता है? फिलहाल हम लोग ग्रोइंग स्टेज में जी। हैं, तो अभी सिर्फ 2 ही प्रोग्राम्स हम लोगों ने शुरू किए हैं और आगे जाके और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आएंगे अलग अलग डिसिप्लिन्स में जी। लेकिन हमारे यहाँ फुली इक्विप्ड 28 क्लासरूम्स बनेंगे जिसमें से 15 ऑलरेडी बन चुके हैं और बाकी ऑलमोस्ट तैयार हैं। लाइब्रेरी डिजिटल और ये दोनों फिजिकल दोनों हैं। कंप्यूटर लैब्स 3 या 4 बन चुके हैं जी। आगे जाके अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी बना सकते हैं, लेकिन आजकल का ट्रेंड जो है जी वो स्टूडेंट अपने लैपटॉप या मोबाइल पे ज़्यादातर काम करता है और पसंद भी करता है करना, बिकॉज वो उसको घर में भी जाके आसानी होती है, कहीं भी अगर हो इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय अ पर्टिकुलर प्लेस। तो लैब तो है ही, लेकिन लैब से ज़्यादा हमारा फोकस है सॉफ्टवेयर जितना लेटेस्ट हो सके, चाहे कोई टेक्निकल एरिया में हो जैसे लॉजिस्टिक्स ERP हो या फाइनेंस फिनटेक हो या मार्केटिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोवाइड करें और उससे भी आप इंडस्ट्री रेडी हो सकते हैं क्योंकि अगर आपको एडवांस्ड एक्सेल करना आता है तो आजकल ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में वो बहुत एक वैल्यूएबल स्किल माना जाता है जी। और मैं काफ़ी पुराने स्टूडेंट्स से भी बात करता हूँ, मुलाकातें करता हूँ, वो भी बोलते हैं कि आपको एक्सेल बहुत अच्छी तरह आना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में आप हो। तो रिपोर्टिंग करना, विजुअल डेटा विजुअली प्रेजेंट करना, ये सब स्किल्स जो हैं ये मॉडर्न आजकल के हैं। हमारे ज़माने में कंप्यूटर ही नहीं थे तो ऑब्वियसली हमको मैन्युअली उसको बनाना पड़ता था, लेकिन आजकल के ज़माने में जो भी अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, टूल्स हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं थ्रू डिफरेंट कोर्सेज, मतलब करिकुलम में इंक्लूडेड। बिल्कुल सर, जैसा कि हमने देखा है कि बिल्डिंग्स जो हैं वो लगातार तैयार होती जा रही हैं, तो प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी फ्यूचर में क्या प्लानिंग कर रहा है? फ्यूचर में और कितने कोर्स इस यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिल सकते हैं? तो सबसे अगर टॉप स्कूल्स, बिजनेस स्कूल्स की बात करें तो IIMs उसमें आते हैं इंडिया में। तो एक तो MBA हमने शुरू कर दिया है और BBA भी शुरू कर दिया है जी। तो आगे जाके PhD मतलब डॉक्टरल प्रोग्राम भी शुरू करेंगे मैनेजमेंट में और आगे जाके दूसरे भी सब्जेक्ट्स में। अंडर ग्रेजुएट क्योंकि उसका मास डिमांड बहुत बड़ी है सबसे ज़्यादा, तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी हम लोग शुरू करेंगे, डिग्री कोर्सेज जी। और NEP के तहत 3 और 4 साल दोनों के उसमें प्रोविजन होंगे जी। तो अगर कोई उसको 4 साल को एक्सटेंड करना चाहें तो वो भी प्रोविजन आगे जाके रहेगी जी। और 3 साल के बाद अगर किसी को एग्जिट करना है वो भी हम उसको डिग्री देके प्रोवाइड कर सकते हैं और आगे जाके वो कहीं और पोस्ट ग्रेजुएशन या जॉब करना चाहें तो वो भी कर सकता है। तो डॉक्टरल प्रोग्राम अभी बनना बाकी है जी। 2-3 साल के बाद बिल्कुल आने वाले समय में आएंगे। और एक और चीज़ मैनेजमेंट में पर्टिकुलरली जी, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम हम जिसको बोलते हैं जी, कि जिनके पास ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस है जी, उनके लिए शॉर्ट प्रोग्राम्स, या तो 1 हफ्ते वाला प्रोग्राम, 2 हफ्ते वाला प्रोग्राम जिसको मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, वो भी लॉन्च करेंगे। और सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो शायद 1 साल का हो या 6 महीने के ऊपर हो, उस तरह के डिप्लोमाज या सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी आगे जाके करने वाले हैं, क्योंकि दैट इज़ वन वे
to distinguish yourself जी। as a different and a high level university or a business school. सर शिक्षा के क्षेत्र में कितनी चुनौती अभी आप मानते हैं, चूँकि कई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं और जो भी व्यक्ति पहुंचता है रिसर्च कर कर पहुंचता है, जैसा आपने बताया कि आपके पास में फैकल्टीज IIM से आई हुई, ये सब चीज़ें रिसर्च भी करता है, कितनी चुनौती आप इसको आज शिक्षा के क्षेत्र में मानते हैं? चुनौतियां तो काफ़ी है जी। एक तो आपने जैसे कहा कंपटीशन इज़ वेरी हाई, बहुत से यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस अलग अलग टाइप के हैं इंडिया में, और एक और बाहर से आने वाले हैं जी, क्योंकि अभी हमारे गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को हम आने देंगे और वेलकम करेंगे, तो इससे चुनौतियां थोड़ी और बढ़ सकती हैं आगे जाके 5-10 साल के अंदर। एक या दो यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया से गांधीनगर में खुल चुकी हैं जी, आगे और भी आएंगी, और एक तरह से वो अच्छा भी है जी। क्योंकि जब डी लाइसेंसिंग हमारी इंडस्ट्री में हुआ था 1991 के ओपनिंग अप प्रोसेस में, तब हम सोच रहे थे कि ये कंपनियां आके हमको खा जाएंगी भारत में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं जी। बल्कि हमारी कंपनीज इंप्रूव हो गई बिल्कुल, और हम अभी शायद ग्लोबली कॉम्पिटिटिव भी कह सकते हैं अपने आप को इंडस्ट्री में जी। मेरा ख्याल है उसी तरह से कुछ एजुकेशन में भी होने वाला है, क्योंकि जब बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ आएंगी देखने को मिलेंगी जी, तो हम भी इम्प्रूव हो जाएंगे। सर सबसे बड़ी चुनौती जब एडमिशन के लिए आते हैं, एक आती है फीस स्ट्रक्चर की। क्या दूसरी यूनिवर्सिटी से हम कंपेयर करें तो हमारी यूनिवर्सिटी की जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या है, और क्या वाकई में जिस फीस स्ट्रक्चर में हम लोग सुविधाएं दे रहे हैं, क्या कहीं और इस तरीके की सुविधाएं भी प्रदान होती होंगी? मेरे ख्याल से हमारी फीस जो है वो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स को अगर हम कंपेयर करें तो मॉडरेट फीस लेवल है। जैसे कि MBA हम लोग 2 साल की फीस 11 लाख ट्यूशन फीस लेते हैं, जबकि ISB में 40 लाख के करीब है और IIMs में 25 लाख के करीब है फॉर 2 years। मतलब आधे से भी कम, आधे से कम है या आधे के बराबर ही समझ लीजिए अगर हॉस्टल वगैरह ऐड करें तो आगे जाके। लेकिन सुविधाएं अगर कहें तो आई वुड से 80% ऑफ द टॉप स्कूल्स हम लोग सुविधाएं यहाँ भी प्रदान कर रहे हैं अभी भी, और आगे जाके और भी बढ़ेंगी। जैसे कि हॉस्टल हमारा बन रहा है, नेक्स्ट बैच ऑनवर्ड्स शायद वहाँ रहने को रेडी हो जाएगा। और अगर रेसिडेंशियल स्कूल्स हम देखें इंडिया में, ज़्यादातर IITs IIM सारे रेसिडेंशियल कॉलेजेस हैं जी, और उससे थोड़ा और क्वालिटी, एकेडमिक क्वालिटी बढ़ती है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है बिल्कुल। देर रात तक स्टूडेंट्स अपने आप एक साथ डिस्कस कर सकते हैं, फैकल्टी अगर रहने लगी कैंपस में तो उनसे भी मुलाकातें होती रहती है, कॉफ़ी शॉप में हो या कहीं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कॉरिडोर्स में हो जी। और उससे क्या होता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की, नॉलेज एक चीज़ है लेकिन अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। सर जैसा आपने बताया कि आने वाले समय में हॉस्टल की सुविधाएं भी देने जा रहे हैं, सर हॉस्टल में किस प्रकार की सुविधाएं स्टूडेंट्स को मिलने वाली हैं जो जल्द ही शुरू करने वाले हैं, और क्या क्या उस हॉस्टल में जो बच्चे हैं उनके लिए प्रोवाइड किया जाएगा प्रेस्टीज की तरफ से? आजकल अगर आप स्कूल्स भी देखें तो एक लेवल की जो स्कूल्स हैं उसमें एयर कंडीशन क्लासरूम्स वगैरह कॉमन चीज़ है बिल्कुल। तो उसी तरह से हमारे हॉस्टल में भी AC rooms, most of the rooms are going to be twin seater, double seater rooms, and the quality जो provide करेंगे वो ऐसी होगी कि लोग अपना घर मिस ना करें जी। घर की याद सबको आती है बिल्कुल, कोई भी अगर हॉस्टल में जाए, लेकिन उसे कम जरूर किया, और जो पहली बार जाए उसको और भी ज़्यादा याद आती है। मुझे याद है मैं स्कूल में पहली बार हॉस्टल गया था, तो कुछ दिन तक शायद 3-4 हफ्ते या 1 महीना तक काफ़ी घर याद आता था, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भूल गया, क्योंकि जो एक्टिविटीज़ वहाँ हो सकती है, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स, एक स्पोर्ट्स ग्राउंड आ रहा है जस्ट ऑपोजिट टू द हॉस्टल जी,
तो वहाँ पे हॉकी होगा, फुटबॉल होगा, वॉलीबॉल होगा, गोल्फ भी होगा जी। और शायद कुछ चीज़ें उसमें से यूनिक भी होंगी। बिल्कुल। और उसका एक अलग ही अट्रैक्शन होता है। स्टूडेंट्स रिक्रिएशन जब एनवायरनमेंट होती है उसकी जी। तो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी अच्छा असर होता है। तो हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट के तरफ ध्यान देते हुए मेरे ख्याल से वो भी एक अच्छी चीज़ होने वाली है बहुत जल्द। सर, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी आने वाले समय में और भी अच्छी सुविधाएं प्रदान करने वाली है। नए कोर्स भी इस यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा योगदान प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी लगातार देता हुआ आ रहा है और आने वाले समय में भी बहुत अच्छा योगदान प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी देने वाला है। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।